परिचय। अजय, तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं अपनी रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहा हूं। अर्जुन, पेंसिल को स्विच में मत डालना, तुम्हें बिजली का झटका लग सकता है। बिजली का झटका? लेकिन क्यों? पेंसिल तो लकड़ी और ग्रेफाइट की बनी होती है और ये दोनों ही विद्युत के कुचालक हैं। अर्जुन, तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन यह विद्युत का सुचालक है। मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रयोग के माध्यम से यह दिखाता हूं। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो मल्टीमीटर विद्युत धारा का प्रवाह प्रदर्शित करता है। इससे पता चलता है कि ग्रेफाइट से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अजय, अब मैं ये बात समझ गया और अब मैं इस बारे में और अधिक जानना चाहता हूं। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन आवर्त तालिका के पी ब्लॉक का एक तत्व है। इस बारे में और समझने के लिए पहले हमें पी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करना होगा। छात्रों, आज हम पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पी ब्लॉक के तत्वों को परिभाषित करना, अक्रिय युग्म प्रभाव को परिभाषित करना, समूह 13 के तत्वों को समझना, समूह 13 के तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों को विश्लेषित करना, बोरान के असंगत व्यवहार की व्याख्या करना, बोरान के यौगिकों का विश्लेषण करना, समूह 14 के तत्वों को समझना, समूह 14 के तत्वों के सामान्य अभिलक्षणों का वर्णन करना, समूह 14 के तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों का विश्लेषण करना, कार्बन के अपर रूपों को जानना, कार्बन तथा सिलिकॉन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का विश्लेषण करना। परिभाषा। आवर्त तालिका में समूह 13 से 18 तक के तत्व सामूहिक रूप से पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा हीलियम इन समूहों के शीर्ष हैं। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np 1 से 6 होता है। इनमें इनके वाह्यतम कोश के पी कक्षकों में अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है। किसी पी ब्लॉक तत्व द्वारा प्रदर्शित अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के समान होती है। अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या समूह ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म शब्द को सबसे पहले नेविल सिडविक द्वारा प्रस्तावित किया गया। अक्रिय युग्म प्रभाव वाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की पारगमन पश्चात धातुओं की यौगिकों में अनयानीकृत या बिना साझा हुए बने रहने की प्रवृत्ति होती है। अक्रिय युग्म प्रभाव शब्द को प्रायः ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बढ़ते स्थायित्व के संबंध में उपयोग किया जाता है, जो समूहों 13, 14, 15 तथा 16 के गुरुतर तत्वों के लिए समूह संयोजकता से 2 कम होती है। समूह 13 के तत्व। बोरॉन परिवार। गुणों में बोरॉन परिवार के तत्व बृहद भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। बोरॉन एक प्रारूपिक अधातु है। एल्यूमिनियम एक धातु है, परंतु इसके अनेक रासायनिक गुणधर्म बोरॉन के समान हैं। गैलियम, इंडियम तथा थैलियम गुणधर्मों में लगभग पूर्णता धातु हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समूह 13 के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np1 होता है। बोरॉन और एल्यूमिनियम में नोबल गैस कोर होती है। गैलियम और इंडियम में नोबल गैस तथा 10d इलेक्ट्रॉन होते हैं। थैलियम में
नोबल गैस तथा 14 F इलेक्ट्रॉन और 10 D इलेक्ट्रॉन कोरे होती हैं। परमाणविक त्रिज्या। समूह में नीचे जाने पर परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है, जबकि Ga की परमाणविक त्रिज्या 135 पिकोमीटर, Al की परमाणविक त्रिज्या 143 पिकोमीटर से कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैलियम में उपस्थित अतिरिक्त 10 D इलेक्ट्रॉन बढ़े हुए नाभिकीय आवेश की तुलना में बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर दुर्लभ परिरक्षण प्रभाव डालते हैं। आयनन एंथैल्पी। इसका मान समूह में नीचे जाने पर क्रमिक रूप से नहीं घटता। बोरॉन से एल्यूमिनियम तक कमी आकार में बढ़ोतरी के कारण होती है। एल्यूमिनियम से गैलियम तक वृद्धि आयनन एंथैल्पी में असांतत्य के कारण होती है। इंडियम से थैलियम तक वृद्धि D और F इलेक्ट्रॉनों की अक्षमता के कारण होता है, जिनका परिरक्षण प्रभाव दुर्लभ होता है। समूह 13 के तत्वों के भौतिक गुणधर्म। तत्वों का क्वथनांक समूह में नीचे जाने पर घटता है। तत्वों का घनत्व समूह में नीचे जाने पर घटता है। तत्वों का गलनांक समूह में नीचे जाने पर पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। बोरॉन में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। एल्यूमिनियम से थैलियम तक विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। बोरॉन एक अधातु है, जबकि एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम धातुएं हैं। समूह 13 के तत्वों के रासायनिक गुणधर्म। वायु के प्रति अभिक्रियाशीलता। बोरॉन क्रिस्टलीय स्वरूप में वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है, जो और अधिक क्षय होने से धातु को रोकती है। अक्रिस्टलीय बोरॉन तथा एल्यूमिनियम धातुएं वायु में गर्म करने पर B2O3 और Al2O3 बनाती हैं। उच्च तापमान पर डाई नाइट्रोजन के साथ वे नाइट्राइड बनाती हैं। अम्ल एवं क्षार के प्रति अभिक्रियाशीलता। बोरॉन अम्ल और क्षार के साथ सामान्य तापमान पर भी कोई क्रिया नहीं करता। एल्यूमिनियम उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करता है और खनिज अम्लों पर एवं जालीय क्षारों में घुल जाता है। एल्यूमिनियम तनु HCl में घुल जाता है और हाइड्रोजन निष्कासित करता है। हैलोजनों के प्रति अभिक्रियाशीलता। बोरॉन परिवार के तत्व हैलोजन से क्रिया करके ट्राइहैलाइड बनाते हैं। बोरॉन का असंगत व्यवहार। कुछ धात्विक गुण होने पर भी बोरॉन एक अधातु है। इसमें धन विद्युतीय गुण होता है। बोरॉन त्रिसंयोजक यौगिक बनाते हैं। ये NaOH विलयन के साथ उबालने पर हाइड्रोजन को मुक्त करता है। बोरॉन के बाइनरी यौगिकों को बोराइड्स के नाम से भी जानते हैं। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लुईस क्षारों जैसे कि NH3 के साथ आसानी से अभिक्रिया करके बोरॉन के परितः अष्टक पूर्ण करता है। बोरॉन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। बोरैक्स। इसे सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। ये इस प्रकार पाया जाता है कि इसमें चतुष्केंद्रीय इकाइयां B4O5 OH4 की घात 2 होती हैं। अतः इसका सूत्र Na2B4O5 OH4 8H2O होता है। क्रिस्टलीय बोरेक्स ठंडे पानी में कम घुलनशील होता है, लेकिन ये गर्म जल में शीघ्र घुलनशील होता है। जब बोरेक्स को गर्म किया जाता है, तब इससे जल के अणु का निष्कासन होता है और गर्म किए जाने पर ये एक पारदर्शी द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जो कांच के समान एक ठोस में परिवर्तित हो जाता है। उसे बोरेक्स मनका कहते हैं। ऑर्थोबोरिक अम्ल। ऑर्थोबोरिक अम्ल यानी H3BO3 को बोरिक अम्ल भी कहते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ये मेटाबोरिक अम्ल HbO2 बनाता है।
मेटाबोरिक अम्ल को जब 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो ये पायरोबोरिक अम्ल यानी H2B4O7 बनाता है, जिसे जब उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो B2O3 बनाता है। आर्थोबोरिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, लेकिन ये एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की उपस्थिति में ऋणायनी जटिल पोरोस्पाइरेनिक अम्ल बनने के कारण प्रबल एकल क्षारीय अम्ल के रूप में कार्य करता है और H धनायन मुक्त करता है। उदाहरण। आइए एक उदाहरण देखते हैं। क्या होता है जब बोरेक्स विलयन को अम्लीकृत और बोरिक अम्ल को गर्म किया जाता है? आइए समाधान देखते हैं। जब बोरेक्स विलयन को अम्लीकृत किया जाता है तो बोरिक अम्ल बनता है। जब बोरिक अम्ल को गर्म किया जाता है तो बोरॉन से सक्रिय ऑक्साइड बनता है। बोरॉन तथा एल्यूमिनियम तथा इनके यौगिकों के उपयोग। बोरॉन का प्रयोग बहुत से सफाई के उत्पादों, डिटर्जेंट और व्यंजकों में किया जाता है। कांच और सिरेमिक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बोरोसिलिकेट कांच में तापीय आघात के प्रति उत्तम प्रतिरोध होता है। बोरॉन फिलामेंट प्रकाश के रूप में और उच्च सुदृढ़ सामग्रियां वैमानिकी संरचनाओं में उपयोग किए जाते हैं। बोरॉन कार्बाइड शील्ड का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ों के रूप में किया जा सकता है। कम घनत्व तथा सुदृढ़ता एल्यूमिनियम को विमान, हल्के भार वाले वाहन तथा सीढ़ियां बनाने के लिए आदर्श सामग्री बनाते हैं। क्षारण प्रतिरोधी तथा कम घनत्व के कारण इसका उपयोग हरित गृहों एवं खिड़कियों के फ्रेमों में किया जाता है। ऊष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण इसका उपयोग बॉयलरों, कुकरों और पकाने के अन्य बर्तनों में किया जाता है। आसान ढलाई एल्यूमिनियम को पेय पदार्थों के डिब्बों तथा छत डालने वाली सामग्री का अच्छा घटक बनाती है। समूह 14 के तत्व। कार्बन परिवार। कार्बन मानव शरीर में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। ये पृथ्वी की भूपर्पटी में प्रति मिलियन लगभग 320 भाग के रूप में बहुतायत से पाया जाता है। ये स्वतंत्र अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट और कोयले में मिलता है। सिलिकॉन पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाया जाने वाला दूसरा अति बाहुल्य तत्व है और प्रकृति में सिलिका और सिलिकेट्स के रूप में उपस्थित है। जर्मेनियम केवल सूक्ष्म मात्राओं में ही उपस्थित रहता है। टिन मुख्यतः कैसिटेराइट यानी SnO2 के रूप में पाया जाता है। लेड मुख्य रूप से गैलेना PbS के रूप में मिलता है। समूह 14 के तत्वों के सामान्य अभिलक्षण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन परिवार का संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS वर्ग NP वर्ग होता है। इस परिवार के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आंतरिक क्रोड या कोर भिन्न होती है। सहसंयोजक त्रिज्या। कार्बन से सिलिकॉन तक सहसंयोजक त्रिज्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इसके पश्चात सिलिकॉन से सीसे तक त्रिज्या में आंशिक बढ़ोतरी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुतर सदस्यों में पूर्ण पूरित D और F कक्षक उपस्थित होते हैं। आयनन एथैल्पी। समूह में नीचे जाने पर आयनन एथैल्पी घटती है। समूह 14 के तत्वों की प्रथम आयनन एथैल्पी के मान समूह 13 के संगत तत्वों की अपेक्षा अधिक होते हैं। विद्युत ऋणात्मकता। छोटे आकार के कारण समूह 14 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान समूह 13 के संगत तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के मान से थोड़ा अधिक होता है। सिलिकॉन से सीसा तक तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान लगभग समान होता है। समूह 14 के तत्वों के भौतिक गुणधर्म। समूह में नीचे जाने पर
धात्विक लक्षण बढ़ता है। कार्बन और सिलिकॉन में वृहद आणविक जालक से टिन और शीशे में वृहद धात्विक जालक तक संरचनागत परिवर्तन होता है। समूह में नीचे जाने पर आबंधन में सह संयोजी से धात्विक तक परिवर्तन गलनांक, क्वथनांक तथा प्रथम आयनन ऊर्जा में घटोतरी का कारण बनता है। समूह में नीचे जाने पर बढ़ता धात्विक गुण घनत्व तथा चालकता में सामान्य वृद्धि का कारण बनता है। समूह 14 के तत्वों के रासायनिक गुणधर्म। ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। समूह 14 के सदस्य ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए जाने पर ऑक्साइड बनाते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के ऑक्साइड पाते हैं, मोनो ऑक्साइड तथा डाइऑक्साइड। इनके सूत्र MO और MO2 हैं। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्साइड निम्न अवस्था वाले ऑक्साइड की तुलना में अधिक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जल के प्रति अभिक्रियाशीलता। कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जल के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। टिन जल के साथ अभिक्रिया करता है और डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। रक्षात्मक ऑक्साइड परत बनने के कारण सीसा जल से अप्रभावित रहता है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को लाकर रखें। कार्बन का असंगत व्यवहार। कार्बन का प्रयोग मुख्यतः ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और ये एक अच्छा तनुकारक है। धातु कर्म प्रक्रियाओं में मध्यम विद्युत धनात्मकता वाली धातुओं को उनके ऑक्साइड अयस्कों से कार्बन द्वारा अपचायित करते हुए निष्कर्षित किया जाता है। उच्च तापमान पर उच्च वैद्युत धनात्मक धातुओं के ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके संगत कार्बाइड बनाते हैं। कार्बन में अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर लंबी श्रृंखला या वलय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन के अपर रूप। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर sp2 संकरण द्वारा द्वितलीय षटकोणीय वलय संरचनाएं बनाता है। इन दोनों परतों के मध्य आकर्षण बल होता है, इसलिए ग्रेफाइट मुलायम होता है और चाकू से काटा जा सकता है। प्रत्येक परत को अन्य पर खिसकाया जा सकता है, जिससे ये चिकना बनता है और शुष्क स्नेहक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रखता है, जो इसकी चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। हीरा। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरण द्वारा अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है और त्रिविमीय कठोर संरचना बनाता है। कार्बन परमाणुओं के छोटे होने के कारण वे निकट आबद्ध क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं और कठोर हो जाते हैं तथा हीरे को अपघर्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। हीरे में कार्बन के परमाणुओं में कोई भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये विद्युत का कुचालक है। फुलरीन्स। कार्बन का एक अन्य अपरूप फुलरीन्स है, जिसमें एक अणु में 60 या 70 या 84 कार्बन परमाणु होते हैं। ये पिंजरेनुमा अणु फुटबॉल की संरचना जैसी आकृति लिए होते हैं। इनका प्रयोग अत्यंत उच्च ताप पर स्नेहक की तरह किया जा सकता है। इनमें बिल्कुल निम्न ताप पर भी अतिचालकता का गुण होता है। उच्च तन्य सुदृढ़ता वाले भारहीन तंतुओं के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सामान्य ताप पर सांद्र H2SO4 पर फार्मिक अम्ल को मिलाने से बनता है।
इस तरह विरचित कार्बन मोनोऑक्साइड को कास्टिक सोडा विलयन से गुजारा जाता है और फिर P2O5 पर से प्रवाहित करते हुए शुष्क किया जाता है। इसे ऑक्सैलिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा भी बनाया जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन दहनशील गैस है। ये एक उदासीन ऑक्साइड है, परंतु उच्च दाब और उच्च ताप पर यह एक अम्लीय ऑक्साइड की तरह व्यवहार करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों रूपों में क्रिया कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ×2 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड है तथा द्विक्षारकीय अम्ल की तरह क्रिया करती है और 2 प्रकार के लवण बना सकती है। उच्च ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर सकती है। सिलिकॉन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम सिलिका है। ये अनेक क्रिस्टल संरचनात्मक रूपों जैसे क्वार्ट्ज, क्रिस्टलोबेलाइट तथा ट्राइडाइमाइट में मिलता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक सहसंयोजक त्रिविमीय जालक युक्त ठोस है, जिसमें प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु चतुष्फलकीय रूप में 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से सहसंयोजित बंधित रहता है। सिलिका अपने सामान्य रूप में अति उच्च सिलिकॉन ऑक्सीजन बंध एथैलेपी होने के कारण लगभग अन्य अभिक्रियाशील होता है। ये HF और NaOH से क्रिया करता है। क्वार्ट्ज का विस्तृत उपयोग दाब विद्युत पदार्थ के रूप में होता है। सिलिका जल का उपयोग शुष्कन कर्मक तथा उत्प्रेरक के रूप में होता है। सिलिकेट्स। सिलिकेट की मूल संरचनात्मक इकाई SiO4 4- है, जिनमें सिलिकॉन परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से चतुष्फलक के रूप में बंधित रहता है। प्रकृति में बड़ी मात्रा में सिलिकेट खनिज पाए जाते हैं, जैसे फेल्डस्पार, जियोलाइट, श्वेत अभ्रक और एस्बेस्टस। जब सिलिकेट इकाइयां आपस में मिलती हैं तो श्रृंखलित वलय, परत या त्रिविमीय संरचना बनाती हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित 2 महत्वपूर्ण सिलिकेट्स कांच तथा सीमेंट हैं। क्या आप जानते हैं, कार्बन मनुष्य को लगभग 3750 ईसा पूर्व से ज्ञात है। कांसे के निर्माण हेतु तांबे, जस्ते एवं टिन अयस्कों को अपचायित करने के लिए कार्बन का पहली बार उपयोग मिस्र तथा सुमेर सभ्यताओं के लोगों द्वारा किया गया। बोरॉन सभी हरित पादपों का अनिवार्य पोषक तत्व है। कार्बन का गलनांक और ऊर्ध्वपातन बिंदु सभी तत्वों में सर्वाधिक लगभग 5800 डिग्री केल्विन होता है। ब्रह्मांड में बोरॉन के परमाणु अंतरिक्ष किरण संघट्टों द्वारा नाभिकीय संलयन के कारण निर्मित हुए हैं। ब्रह्मांड में अधिकांश बोरॉन का निर्माण हमारे सौर मंडल बनने से पहले इसी प्रकार हुआ। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। आवर्ती सारणी में 13 से 18 समूह के तत्वों को सामूहिक रूप से पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। अक्रिय युग्म प्रभाव बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संक्रमण पश्चात धातुओं के यौगिकों में अनियायनीकृत या बिना साझा हुए बने रहने की प्रवृत्ति होती है। 13 समूह में बोरॉन एक अधातु है, जबकि एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम धातुएं हैं। एल्यूमिनियम उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करता है और खनिज अम्लों एवं जलीय क्षारों में घुल जाता है। कार्बन मानव शरीर में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है।
ये पृथ्वी की भूपर्पटी में प्रति मिलियन लगभग 320 भाग के रूप में बहुतायत से पाया जाता है। यह स्वतंत्र अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट और कोयले में मिलता है। कार्बन परमाणुओं में अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर लंबी श्रृंखला या वलय बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये गुण श्रृंखलन कहलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक उदासीन ऑक्साइड है, परंतु उच्च दाब और उच्च ताप पर यह एक अम्लीय ऑक्साइड की तरह व्यवहार करती है।